गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। बेस्ट एजुकेशन में आज हम होमोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। होमोनिम्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HOMONYMS होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? समान उच्चारण वाले शब्द। उच्चारण यानी समान उच्चारण वाले शब्द। चलिए शुरू करते हैं। वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान हो किंतु अर्थ में पर्याप्त अंतर हो, उन्हें होमोनिम्स उन्हें होमोनिम्स कहलाते हैं या कहते हैं। इन शब्दों के आगे बता देती हूँ आपको। देखिए, इन शब्दों के आगे मैं कोष्टक में क्या लिख दूंगी? आगे कोष्टक में अगर मैं n लिखूं, तो उसका अर्थ क्या होगा? अर्थ यानी मीनिंग। इसका मीनिंग हुआ नाउन। और अगर वी लिखूं, तो उसका अर्थ क्या होगा? वी का अर्थ होगा अर्थ यानी मीनिंग, वर्ब। उच्चारण मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। क्या है उसका, है ना? प्रोनाउंसिएशन एक होगा और मीनिंग उसके अलग अलग होंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? होमोनिम। अभी मैं समझाऊंगी जैसे उसको कैसे आपके समझ में जाएगा जब आगे बताऊंगी। तो वी लिखूं तो क्या समझ जाना आपके? ये वर्ब है। ठीक है, क्या समझ जाना? वर्ब है। और अगर प्रोनाउंसिएशन एक होता है लेकिन उसके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? होमोनिम्स यानी समान उच्चारण वाले शब्द। ठीक है,
और अगर ADJ लिखूं तो इसका क्या अर्थ होगा? का एडजेक्टिव का अर्थ क्या होगा? एडजेक्टिव। समझ जाना आपके क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। और अगर ADV लिखूं तो इसका अर्थ होगा एडवर्ब। क्या होगा इसका अर्थ? एडवर्ब। एडवर्ब। और अगर PRE प्रीड कर लिखूं डॉट लगा के तो इसका अर्थ होगा प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और एडवर्ब, वर्ब, ये सब मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोस में समझा चुकी हूँ। इनके अगर आपको देखना है प्रीपोजिशन क्या है, ये सब क्या है, तो मेरी पुरानी पहले की वीडियो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला मैं ले लेती हूँ, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा बिल्कुल, लेकिन मीनिंग यानी अर्थ उसका, उच्चारण एक होगा लेकिन अर्थ उसका अलग होगा। यानी प्रोनाउंसिएशन एक होगा लेकिन जो उसका मीनिंग होगा वो अलग होगा। जैसे हम लिख लेते हैं एक एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, मैंने ये कोष्टक में वी लिखा तो एक्सेप्ट क्या है? एक वर्ब है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है। और दूसरा हम यहाँ लिख लेते हैं इसका समान अर्थी वाले शब्द, समान अर्थ नहीं, समान उच्चारण वाला शब्द क्या होगा? ये भी देखिए, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्ट। इसको भी क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्ट। इसको भी एक्सेप्ट पढ़ेंगे, इसको भी एक्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसके मायने होंगे क्या होंगे? स्वीकार करना। और इसका मतलब होगा अतिरिक्त। क्या होगा इसका मतलब? अतिरिक्त, यानी अलग, बिल्कुल उससे अलग। ठीक है। और ज़्यादा, अतिरिक्त यानी और ज़्यादा, और स्वीकार करना यानी कोई भी चीज़ मानना। अब दूसरा देख लेते हैं। जैसे देखिए, उच्चारण एक ही है लेकिन मीनिंग इनके अलग अलग हैं। यानी प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन मीनिंग अलग है। दूसरा देख लेते हैं, एडवाइस। एडवाइस ये भी क्या है? वर्ब है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? सलाह देना। किसी को भी हम एडवाइस देते हैं ना, सलाह देना, एडवाइस देना। और ये वाला एडवाइस, ADVISE, एडवाइस, इसका मतलब होता है शिक्षा। ठीक है। एडवाइस, एडवाइस। इसका भी मतलब होता है सलाह, और इसका मतलब होता है शिक्षा, सलाह या शिक्षा। ठीक है। तो क्या मतलब होता है? सलाह या शिक्षा। बस क्या होता है, इसके मीनिंग में फर्क होता है। ठीक है। इसमें यहाँ सी होता है और इसमें यहाँ एस होता है, बस। एडवाइस, एडवाइस, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो एक ही है, एडवाइस, एडवाइस। ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, बियर। BEAR, बियर। क्या है ये? वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? सहन करना। क्या मतलब होता है? सहन करना। और दूसरा बेयर क्या का मतलब क्या होता है? BEAR, बेयर। इसका क्या मतलब होता है? भालू। इस वाले बेयर का मतलब क्या होता है? भालू। और इस वाले बेयर का मतलब होता है सहन करना। ठीक है। सहन करना। तो ये देखिए, मीनिंग अलग अलग है लेकिन जो हम बोल रहे हैं उच्चारण एक ही है। जब हम बोलेंगे तो बेयर, बेयर बोलेंगे तो, लेकिन
उस कंडीशन के ऊपर ही समझ में आएगा कि हम बेयर भालू का कह रहे हैं या हम सहन करने वाली शक्ति को कह रहे हैं बेयर। ठीक है, सहन करना, उस कंडीशन पे ये निर्भर रहता है। अब देखिए तीसरा देखिए बर्थ। बेयर क्या है, ये क्या है, एक एन नाउन। ठीक है, अब देखिए बर्थ, और ये वाला बेयर क्या है, ये भी ना, ये वाला बेयर क्या है, वर्ब होगा, सॉरी ये वर्ब क्या होगा, बेयर क्या होगा, वर्ब, और ये वाला बेयर क्या होगा, नाउन। ठीक है, और ये भी क्या होगा, नाउन, एडवाइस देना, और ये क्या होगा, प्रीपोजिशन। ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, इससे समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम, फोर्थ वाला बर्थ। बर्थ यानी किसी का भी जन्म, ये क्या हुआ, नाउन। बर्थ यानी जन्म किसी का भी, और ये क्या हुआ, BERTH, इसको भी हम पढ़ेंगे बर्थ, लेकिन ये क्या हुआ, सोने की सीट, बर्थ। ठीक है, और ये क्या हुआ, बर्थ, ये भी नाउन ही हुआ, ये भी नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ, लेकिन ये सोने की सीट। जब हम रिजर्वेशन करवाते हैं, हम कहते हैं ना बर्थ, वो वाली बर्थ मेरी, वो वाली बर्थ मेरी। जब हम ट्रेन में जाते हैं कहीं घूमने, तो वो क्या होती है, बर्थ, सीट यानी सोने की सीट, और ये बर्थ यानी किसी का बर्थडे, बर्थ। अब देखिए ये दोनों क्या होंगे, नाउन नाउन। फिफ्थ देखिए ब्रेक। ब्रेक, ये भी क्या होगा, नाउन। इसका मतलब होता है, ब्रेक का मतलब ब्रेक ही लगाना। ठीक है, ब्रेक लगाना। और ये वाला क्या होगा, ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, वर्ब है। ये क्या हुआ, ब्रेक यानी तोड़ना, कोई भी चीज़ टूट जाती है ना, तोड़ना, तोड़ना, और इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक लगाना। अब एक और देख लेते हैं, सिक्स। BLUE, ब्लू। ब्लू यानी क्या हुआ, ये एक एडजेक्टिव हुआ, यानी किसी वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव हुआ। और ब्लू, और इसका मतलब क्या हुआ, नीला कलर। ठीक है, और ये BLE, ब्लू, ब्लू, ब्लो, इसकी क्या पढ़ते हैं, ब्लो, यानी इसका क्या मतलब क्या हुआ, ब्लू। इस ब्लू का मतलब क्या हुआ, इस ब्लू का मतलब हुआ नीला कलर, और इस ब्लू का मतलब क्या हुआ, बस स्पेलिंग अलग हुई, ये क्या हुआ, वर्ब हुई, और इसका मतलब हुआ ब्लू यानी हवा चलना। ठीक है, हवा चली। तो एक और देख लेते हैं, अब एक हम प्रीपोजिशन वाला देख लेते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन देख लेते हैं, और प्रीपोजिशन तो शायद देख लिया हमने, एडजेक्टिव भी देख लिया है, नाउन का भी देख लिया है, वर्ब का भी देख लिया है। एक आध और देख लेते हैं, अगर होगा कोई सा तो देखते हैं हम, जैसे गेट। ठीक है, प्रीपोजिशन का भी देख लिया है हमने, गेट का देख लेते हैं। जैसे क्या है, गेट, गेट यानी 7, गेट। गेट क्या हुआ, एक नाउन हुआ, गेट यानी दरवाज़ा, और एक GIT, गेट, गेट यानी चाल या ढंग। ठीक है, इस गेट का मतलब क्या होता है, चाल या ढंग, ये भी नाउन होता है, चाल या ढंग। ठीक है, इस गेट का मतलब क्या होता है, दरवाज़ा।
और देख लेते हैं। टेन देख लेते हैं पूरे हम, ठीक है। होल, होल ये नाउन हुआ है, और होल का मतलब क्या होता है, छेद, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, WHOL, होल, इसको भी क्या पढ़ते हैं, होल, यानी इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, होल। ये एडजेक्टिव होता है, किसी भी चीज़ का इसका मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, होल, होल वर्ल्ड कहते हैं ना हम, संपूर्ण या पूरा, पूरा के पूरा, ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, 9, एक हेयर क्या होता है, हेयर का मतलब क्या होता है, देखिए HERE, हेयर, हेयर यानी क्या हुआ, एडवर्ब, क्या है ये, एडवर्ब है। और इसका मतलब क्या हुआ, हेयर का मतलब यहाँ। और एक और हेयर देख लेते हैं, HEAR, हेयर, ये भी हेयर पाते हैं, इसको भी हेयर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सुनना, क्या होता है इसका मतलब, सुनना, ठीक है। और ये क्या होती है, वर्ब, और ये होता है एडजेक्टिव, और सॉरी ये होती है एडवर्ब, और ये क्या होता है, ये क्या होती है, वर्ब, एडवर्ब और वर्ब। एक और देख लेते हैं, टेन वाला, लैंड, LEND, लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है, क्या है, ये एक वर्ब है, लैंड। और लैंड का मतलब क्या होता है, उधार देना। और एक और लैंड, LAND, लैंड, लैंड, इसका मतलब क्या होता है, धरती, धरती यानी अर्थ, लैंड, ठीक है। इसका अर्थ होता है धरती, और इसका अर्थ होता है लैंड यानी उधार देना। ये वर्ब होती है, और ये नाउन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएंगे होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोनिम्स का मतलब बस यही है, अगर मैं साधारण लैंग्वेज में कहूँ या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, साधारण भाषा में, कि वो शब्द जो उच्चारण तो उनका एक ही होता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे गेट, एक गेट का मतलब हुआ दरवाज़ा, और एक GAIT, जेट, गेट का मतलब हुआ चाल या ढंग, यानी प्रोनाउंसिएशन तो एक ही होता है, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का भी आपको मेरा समझ में आया होगा। ये होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स समान उच्चारण वाले शब्द को ही होमोनिम्स कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।